नमस्कार। बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम उत्तर प्रदेश महापौर काउंसिल के चेयरमैन हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एक बैठक कल हुई है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष के महापौर इकट्ठे हुए थे। बात हो रही है एक देश में एक बार चुनाव की। महापौर भी चाहते हैं कि संपूर्ण देश के महापौर को एक जैसी सुविधाएं मिलें। बताते किसी राज्य में महापौर को मात्र 18,000 वेतन है, उत्तर प्रदेश में वो भी नहीं है, कहीं 1 लाख रुपए से ज्यादा महापौर को मिलते हैं। 74वां संशोधन जिसके बारे में चर्चा हुई है महापौर डॉक्टर उमेश गौतम से आज, अगर वो 74वां संशोधन लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की देखरेख में, सरपरस्ती में, उनके संरक्षण में सरकारी विभागों को विकास के फैसले लेने पड़ेंगे। मसलन कमिश्नर, बरेली विकास प्राधिकरण और बरेली महानगर के तमाम विभाग कहीं ना कहीं महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की सलाह मानने को विवश हो जाएंगे अगर ये संशोधन लागू हो जाता है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की है डॉक्टर उमेश गौतम से। आइए इस खास खबर में सुनते हैं डॉक्टर उमेश गौतम को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। महापौर काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन डॉक्टर उमेश गौतम सर, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सर, बैठक हुई थी राष्ट्रीय स्तर की, क्या निर्णय लिए गए बताएंगे? देखिए, अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक पंचकुला में हुई थी। उसमें बहुत सारे महापौरों ने अनेक विचार अपने प्रस्तुत किए थे। उसमें महत्वपूर्ण जो मेरी तरफ से विचार गए, उनमें जिस तरह हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, उसी प्रक्रिया में मैंने कहा कि महापौरों के चुनाव भी एक से होने चाहिए। कहीं पर जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम डायरेक्ट जनता से चुन के आते हैं, 5 साल के लिए चुनाव होता है। चंडीगढ़ की बात करें तो पार्षदगण 1 साल के लिए चुनाव करते हैं। इस तरह से दिल्ली की बात करें तो पार्षदगण चुनाव कर रहे हैं, कहीं 2 साल के लिए चुनाव कर रहे हैं, कहीं 2.5 साल के लिए चुनाव कर रहे हैं। हर 2.5 साल में मेयर बदला जा रहा है और पार्षदों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में आरोप लगना बहुत आसान हो जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है कि पार्षदों को खरीदा जा रहा है और खरीद के जो जिसमें ताकत होगी वो अपने हिसाब से मेयर बन जाएगा। तो मेरा ये मांग थी कि जब हम एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो जितने भी महापौर देश में हों, उनकी चुनाव की प्रक्रिया एक होनी चाहिए। वो अनेक क्यों, हम एक ही राष्ट्र के रहने वाले लोग हैं। जहां पर महापौरों के वेतन या भत्ते की बात है, वो भी अलग अलग है इस देश में, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो भी एक होनी चाहिए, या तो हो ही ना, और हो तो पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। तो उसी के लिए मैंने अपनी बात रखी थी और मुझे लगता है कि उस पर अभी हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग लेटर भेज रहे हैं और वो लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा जा रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण सवाल और मैंने किया था कि हम लोग पूरे देश में हम बात करते हैं कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन क्यों है इसके कारण नहीं जानना चाहते। क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 है, वहां 74वां संशोधन पूरी तरह से लागू है। वहां निर्णय आसान होते हैं, वहां सारे डिपार्टमेंट महापौर के अंडर में होते हैं, वो समन्वय बिठा के उनके साथ काम करते हैं। वहां 74वें संशोधन में अगर वहां के कमिश्नर भी कोई निर्णय करते हैं तो वहां एक महापौर की समिति बनी हुई है जो कोर्ट की तरह काम करती है। अगर वो निर्णय गलत है तो वो समिति उसको सुनती है और सुनकर उस निर्णय को ठीक कर सकती है, उस निर्णय को चेंज कर सकती है और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार को भी लिख सकती है। तो जब ऐसे अधिकार अगर किसी भी शहर में होंगे तो वो स्वच्छता क्या, वो हर चीज में नंबर 1 दिखाई देगा। तो हमने कहा कि अगर आप वो अधिकार सबको नहीं देना चाहते, 74वां संशोधन जहां पूरी तरह से लागू है, सिर्फ उन्हीं को देना चाहते हैं, तो स्वच्छता की रैंकिंग 2 तरीके से करिए। एक तरीका ये कि जहां पर 74वां संशोधन पूर्ण रूप से लागू है, उनकी स्वच्छता रैंकिंग अलग होनी चाहिए। दूसरा वो जहां पर आंशिक रूप से लागू है या लागू ही नहीं है, उनका एक अलग रैंकिंग होनी चाहिए, जिससे कि उनको भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में मजा भी आए और वो कोशिश भी करें हम जीत सकें।
तो इसलिए ये सुझाव भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जा रहा है और सभी देश के जितने भी माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको भी लेटर लिखा जा रहा है और पत्र के माध्यम से सभी महापौरों की जो ये चिंता है उसको अवगत कराया जाएगा। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो एक राष्ट्र एक चुनाव के इस अभियान में पूरी ताकत से लगे हैं, वो महापौरों का भी एक देश में एक जैसा चुनाव कराएंगे और एक जैसे अधिकार उनको दिलाने का कार्य करेंगे।